जेदे सर्दियां जुआ नकाह च आ जांदियां ना पूरी जिंदगी नहीं जांदियां। उनका पहले से ज्यादा बुरा हाल हुआ होता है और उनका स्कैल्प पूरा लाइसिस के साथ भरा होता है, पूरा ब्लैक होता है, नजर नहीं आ रहा होता उनका स्कैल्प। एलर्जिक स्टार्ट हो जाती है, रिएक्शन हो जाते हैं, फिर भी जुएं पड़ रही हैं। सारा सफाई को ऊपर मैटर करता उसके है। ऊपर क्या खवातीन को केयर करनी चाहिए कि जुएं ना पड़े? बिल्कुल, उसके लिए फिर जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं हम उनकी वो लिड्स निकाल देते हैं, लाइसिस भी निकाल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक इंटरेस्ट के साथ मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, आपके सर में जुएं निकालेगा कौन? बहुत से मसाइल देखने को मिल रहे हैं कि आखिर जुएं हम कैसे निकलवाएं। आपके इस मसले का हल लेकर आज मैं एक ऐसे सैलून में आ गई हूं जहां पर आप अपनी जुएं निकलवा सकते हैं। जी हाँ, वो भी थोड़े से पैसों में। आप यहां पर आएँ और अपनी जुएं जो इनको बताएं, हमारे सर में जुएं लिखे हैं भाई, ये नहीं निकल रही, नहीं जा रही। कहते हैं कि जुएं वो चीज़ है जो अगर शादी में भी आ जाएं तो पूरी ज़िंदगी साथ नहीं छोड़ती। तो इनसे आपका जो है वो जान छुड़वाना सबसे मुश्किल काम है। तो आ जाएं, आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एंटी लाइस सैलून, मतलब कि जुएं निकालने वाला सैलून। आ जाएं। तो जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मीनाहिल मौजूद हैं। आइए ज़रा इनसे बात करते हैं और इनसे जान लेते हैं कि ये सैलून में किस तरीके से जुएं निकालते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मीनाहिल कैसी हैं आप? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मीनाहिल, अपनी पोस्ट के बारे में हमें बताइएगा। जी, मैं यहाँ पे 1 ईयर से एज अ रिसेप्शनिस्ट, मैनेजर और एज अ कैशियर जॉब कर रही हूँ। ठीक है, हमें बताएं कि ये लाइस फ्री सैलून, ये आइडिया किसका था? ये एक्चुअली हमारी मैम है, वो कराची से बिलोंग करती है, मैम सुमैया। उनका आइडिया था, तो उनकी पहले ब्रांचेस हैं, 5 इयर्स हो चुके हैं कराची में, और अब उन्होंने फिर लाहौर में DHA में फ़र्स्ट ब्रांच ओपन की थी। फिर वो वहाँ से हमें अच्छा रिस्पांस मिला, तो फिर हम लोगों ने गुलबर्ग में भी की, और अब ऑलमोस्ट हमारी 10+ ब्रांचेस हैं पूरे पाकिस्तान में। क्या बात है। उनका विजन क्या था इसको बनाने के पीछे? यही था कि सबसे पहला मोटिव तो ये कि हर बच्चे को, स्कूल गोइंग बच्चे को, बच्ची को, लड़की को, हर एक को होता है। तो यही था कि वो खुद भी एक मदर है, तो उन्हें ये था कि अगर मेरे बच्चों को ये इशू है तो दूसरी मदर्स को भी होगा, तो ये किस तरह से उसको किया जाए। उन्होंने काफ़ी रिसर्च वगैरह की, और बाहर की कंट्रीज़ में आपको पता है इस तरह के सैलून्स हैं, तो उन्होंने वहाँ से फिर पाकिस्तान में भी इस सैलून को इंट्रोड्यूस करवाया। इस सैलून को बनाने के लिए सबसे पहले आपकी नीड क्या थी कि यहाँ पर किस तरह की मशीनरी होनी चाहिए, और क्या वो पाकिस्तान में अवेलेबल है? बिल्कुल, यहाँ पे सबसे बड़ी पहले तो मोटिव ये था कि विदाउट एनी केमिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि केमिकल से बच्चों को रिएक्शंस होते हैं या बाल डैमेज भी होते हैं। तो बिल्कुल इस तरह हम लोग सारा मैनुअली काम करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। पहले कॉम की जाती है लिड्स निकालने के लिए, देन उसके बाद सक्शन मशीन है, उससे सक्शन किया जाता है। फिर उसके अलावा हम लोगों का बाद में लड़कियां चेक करती हैं लाइट्स ऑन करके कि अगर कोई एक आधी रहेगी तो उसको भी निकाल दिया जाए। तो सारा मैनुअली है, ना कोई इलेक्ट्रिक है, ना ही कोई केमिकल है। अच्छा मीनाहिल, अब तो मार्केट में ऐसी ऐसी मेडिसिन्स भी हैं, टैबलेट्स भी हैं, जिन्हें खाने से कहते हैं आपकी सारी जुएं ख़त्म हो जाती है एक रात में। ऐसे ऐसे ऑयल्स भी आगे हुए हैं जिन्हें लगाएं तो कहते हैं जुएं खुद सर से निकल के भागती हैं, उन्हें भागने का रास्ता नहीं मिलता। तो इन सारी चीज़ों में जो कि 300-400 रुपये का काम है, और यहाँ 3-4 हज़ार का काम करवाने के लिए आपके पास लोग आ जाते हैं। बिल्कुल, ये है कि ऐसी हैं चीज़ें, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक वीक बच्चों को साफ रखती हैं। हमारे पास ऐसे कई क्लाइंट्स आते हैं कि उनका आफ्टर केमिकल उनका पहले से ज़्यादा बुरा हाल हुआ होता है, और उनका स्कैल्प पूरा लाइसिस के साथ भरा होता है, पूरा ब्लैक होता है, नज़र नहीं आ रहा होता उनका स्कैल्प। काफ़ी ज़्यादा स्वेयर हो जाता है, बच्चों को हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। कईयों को तो एलर्जिक स्टार्ट हो जाती है, रिएक्शन हो जाते हैं, तो काफ़ी मसला हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ये मसला भी आता है कि ख़वातीन हैं मुझ जैसी हैं कि मैं बाहर स्कूल में नहीं जाती, मैं कॉलेज नहीं जाती, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाती, मैं बाहर, मम्मा कहती है अपनी दोस्तों के साथ सर जोड़ जोड़ के भी बैठो ना तो जुएं पड़ जाती हैं। ऐसे ही तो मैं वो काम भी नहीं करती, फिर भी जुएं पड़ रही हैं। जी, उसका ये है कि मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, तो मुझे भी यहाँ से रोज़ पड़ती है। मैं कोई स्कूल कॉलेज नहीं जा रही हूँ ना, तो मैं क्लाइंट्स के साथ अपना हेड जॉइन कर रही हूँ, बट मैं यहाँ पे बैठी हूँ, फिर भी किसी मेरे कपड़े पे अगर गिर गई है गुजरते हुए, या अगर वो मेरे दुपट्टे पे या कहीं पे भी मेरे बालों में भी आ गई, तो वो आ जाती है। मुझे भी रोज़ जाके रात को उसको क्लीन करना पड़ता है, तो ही वो होता है। अगर मैं उसको क्लीन नहीं करूंगी तो वो फिर मेरा बिग स्टीन नहीं, वो मैंने तो ये भी सुना है कि बाल गीले बांध लो तो भी जुएं पड़ती हैं। होता है, बट ये कि सारा सफाई को ऊपर मैटर करता है। उसके ऊपर क्या खवातीन को केयर करनी चाहिए कि जुएं ना पड़े? इसका यही है केयर कि अगर आप हमारे यहाँ से जो ट्रीटमेंट हम लेते हैं, क्योंकि जो लिड्स है ना वो घर में नहीं निकलती हैं, वो जो लिड्स बेबी एग्स होते हैं उसके लाइसिस के, वो नहीं निकलती है। जो बड़ी लाइसिस है वो घर में निकलती है, जिसको क्या कहते हैं, लीक लिड्स कहते हैं। हाँ, उर्दू में लीक कहते हैं।
हाँ बिल्कुल आम जुबान में बात करेंगे लीक ताकत तो वो नहीं निकलती है। अच्छा। तो उसके लिए फिर जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं हम उनकी वो लिड्स निकाल देते हैं, लाइसेंस भी निकाल देते हैं। फिर उनको आगे ये बताया जाता है कि आपने एक तो अवॉइड करना है किसी फ्रेंड के साथ इस तरह अपना हेड ना कनेक्ट करें, कोई कैचर्स, हेयर बैंड्स, कुछ इस तरह का किसी का यूज ना करें, हेयर ब्रशेज ना यूज करें, और कहते हैं वेट टॉवल्स ना यूज करें, क्योंकि अक्सर वेट टॉवल्स की वो जो स्मेल होती है आपको भी आती होगी, वो उसकी वजह से भी हो जाती है लाइसेस। तो ये है कि वो सारा इन चीज़ों में आता है। और फिर ये है कि डेली बेसिस पे आप लाइस कॉम करें, अगर बड़ी वाली पड़ेगी तो ही वो एग्स देगी ना, तो आप जब उसको साथ साथ ही क्लीन कर देंगी तो वो बड़ी वाली ना आएंगी ना लेट्स आएंगी। इसका बस यही हल होता है। तो मुझे ये बताएं कि आपके प्राइसेस क्या हैं इस हवाले से? हमारी प्राइसेस अकॉर्डिंग टू लेंथ होती है, बॉयज से स्टार्ट होते हैं 15 ईयर्स तक के बॉयज अलाउ हैं, ठीक है। तो अगर मेरे इतने बाल हैं और मेरे बालों की लेंथ के क्या प्राइसेस हैं? ये आपकी बालों की लेंथ के 4000 होंगे। अभी हमारा 10% ऑफ भी लगा है, हमारे ऑफ लगते रहते हैं, कभी तो ऑफ में वो 25, कितने 35 हो जाते आफ्टर अभी तो 10% ऑफ लगा, 3600 हो जाएगा। उसके अलावा अगर बॉयज हैं तो उनका 2000 होता है, और अगर वो जो बेबीज होती हैं छोटी, उनके अक्सर बॉब कट भी होता है तो उनका 2500 होता है। फिर शोल्डर लेंथ आती है, उसके अंदर 3000 होता है। अगर शोल्डर से नीचे फिर जहाँ तक भी है, लोग आके बहस तो करते होंगे बहन, जुमे निकालने के इतने पैसे, बहुत से लोग वापस भी चले जाते होंगे कि इतने पैसे हमने आपको देने, यही हम घर में घंटा लगा के निकाल देंगे, बट नहीं निकलती, फिर उनको आना ही पड़ता है यहाँ पे वापस। तो आवाम का रिस्पांस काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, काफी अच्छा हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आई थिंक सो। अब तो आपकी ओवरऑल पंजाब हम कह सकते हैं कि डिफरेंट सिटीज में भी आपके ब्रांचेस बन चुके हैं। बिल्कुल, हैदराबाद में भी रिसेंटली ओपन हुई है, और उसके अलावा हमारी फैसलाबाद में अभी हुई है, मुल्तान में हुई है, और गुजरनावाला में भी हुई है। 4-5 ब्रांचेस अभी हमें 1-2 माह हो गए, 3-3 2 माह। ठीक है। ये जो मशीन आपके पास है, ये पाकिस्तान में अवेलेबल है मशीन है? जी बिल्कुल अवेलेबल है, बट मुझे एक्चुअली पता नहीं उस बारे में, वो ऑनर वगैरह ने इंस्टॉल की हुई है। तो यहाँ पे आपके साथ कितने लोग काम कर रहे हैं इस टाइम? मेरे साथ ये कि हर ब्रांच के अंदर 6 to 7 गर्ल्स होती हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट करना होता है। उसके अलावा एक गार्ड होता है, और उसके अलावा एक मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट। कितना टाइम लग जाता है एक मेरे जितने बालों वाले सर पे? वो ये कि अकॉर्डिंग टू लाइस भी होता है, कई लोगों के काफ़ी कम होती है, तो वैसे मैक्सिमम 1 आवर का हम ट्रीटमेंट देते हैं। जो हम आपसे पेमेंट लेते हैं उसमें 1 आवर ही हम ट्रीट करेंगे। अगर कभी काफ़ी दफ़ा होता है कि ज़्यादा एक्सट्रीम है तो फिर हमें 1.5 घंटा भी लग जाता है। वैसे तो 30 मिनट्स या 40 मिनट्स में भी, अगर शॉर्ट लेंथ है तो वो 40 to 30 तो वो सारी लड़कियां मतलब कि एकदम से, मुझे तो लगा था वहाँ पे होता होगा मैं बैठी हुई हूँ सारी करके नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। 2 लड़कियां लगती हैं वैसे तो, हाफ हेड एक करती है, हाफ हेड एक करती है। अगर काफ़ी रश होता है हमारे पास तो फिर हम लोग 1-1 लड़की भी लगा देते हैं। मिनाहिल, अगर कोई हमारी वीडियो देखता है और देन वो आता है यहाँ पर, तो आप उनको कैसे डील करेंगी, क्या डिस्काउंट देंगी? ये कि 10% ऑफ उनको मिल सकता है अगर वो आपके रेफरेंस से आते हैं तो। और किस ब्रांच में आए? दो हमारी लाहौर में 2 ब्रांचेस हैं, आप किसी में भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो आपको नियर बाय है आप आ सकते हैं। और आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको इनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमें दे इजाज़त। और अगर आपके भी सर में जूं है और आपकी शादी होने वाली है तो प्लीज़ इस सैलून में ज़रूर आए, क्योंकि मैं फिर बोलना चाहूँगी, जेदे सर्दियाँ जुआ नकाच आ जांदियां ना पूरी ज़िंदगी नहीं जाती। बिल्कुल। हमें इजाज़त है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।